मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि मुस्लिम समाज में जिस तरह से एजुकेशन का होना जरूरी है, उसी के चलते आज के दौर में मुस्लिम समाज एजुकेशन से बहुत दूर है, कोसों दूर है। और उसी की फिक्र को लेकर आज परभणी में 3 जनवरी 2022 को परभणी शहर के शाही मस्जिद स्थित तैयबा मेंशन यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी माजूलाला इनकी जानिब से उन लोगों का सत्कार किया गया। मुंतखब अरकान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2022 जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुंतखब हुए हैं, उन लोगों का सत्कार किया गया है। और उसी के साथ में जिस तरीके से तालीम और इस्लाह इस उन्वान के तहत देश भर से तमाम उन फिक्रमंद लोगों को कॉल किया गया है, उन लोगों को बुलाया गया है। तालीम और इस्लाह इस मजमून के तहत उन लोगों को अपनी बात, अपने ख्यालात रखने का मौका दिया गया है। जो लोग फिक्रमंद है इस्लाम के और मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए। मुस्लिम समाज जो पिछड़ा होता हुआ जा रहा है और पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश की गई है और इसी में इस्लाह करने की भी कोशिश की गई है। सैयद समी माजूलाला पिछले कई वर्षों से जिस तरह से अपने काम अंजाम देते आ रहे हैं, लॉकडाउन के चलते उन्होंने रोटी बैंक का इनेकाद किया और रोटी बैंक के जरिए से हजारों लोग, जो भूखे लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, ये अपना पेट भरकर खाना खाते हैं। और उसी के बाद आज की डेट में 2022 आते आते इन्होंने 3 जनवरी 2022 को अपने ही घर पर तैयबा मेंशन यहाँ पर एक गौर और फिक्र की बात करने के लिए मुस्लिम समाज में जिस तरह से सलाह होना चाहिए, जो जिस तरह से इस्लाह मुस्लिम समाज की होना चाहिए, जिस तरह से मुस्लिम समाज में एजुकेशन होना चाहिए, दीनी एजुकेशन और दुनियावी एजुकेशन, ये दोनों एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं, तब तक आपकी कोई हैसियत नहीं, तब तक आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। इसी उन्वान के तहत तालीम और इस्लाह, इस उन्वान के तहत देश भर से लोगों को बुलाया गया है। और देश भर से लोगों को बुलाने के बाद में इनका इस्तकबाल भी किया गया है। और इस्तकबाल करने के बाद में मुस्लिम समाज में किस तरह से IAS IPS अधिकारी बनना चाहिए और उसके साथ हाफिज कुरान भी बनना चाहिए। दीन और दुनिया दोनों की तालीम मुस्लिम समाज में होना बहुत ज़रूरी है। उन्वान को लेकर खासदार फौजिया तहसीन खान, आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी और तमाम देश भर से आए हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने, मेंबरान ने जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया, किस तरह के ख्यालात का इजहार इन लोगों ने किया है और किस तरह की फिक्र इन लोगों ने मुस्लिम समाज के लिए की है। खुद इन्हीं की ज़बानी जिस तरह से इन्होंने मुस्लिम समाज को आज एजुकेशन के तरफ अट्रैक्ट होने की किस तरह से ज़रूरत है, ये भी इन्होंने बताया। इस प्रोग्राम का आयोजन परभणी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी माजूलाला इन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना अय्यूब भटकली साहब प्रोग्राम के सदर थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या कहा है मुस्लिम समाज के हित के लिए। जो नॉलेज बेस है वो शेयर किया जा सके, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई पॉलिसी है तो वो पॉलिसी लोगों तक पहुंचाई जा सके, साथ ही पेरेंट्स की या स्टूडेंट्स की कोई काउंसलिंग होनी हो तो हो सके। और हम लोग वो करने की कोशिश भी करते हैं। जो माहिरीन है तालीम के, उनके साथ भी इस तरह करते हैं, उनको बुलाते हैं। फजर का या मगरिब का वक्त घटता बढ़ता है, दिल्ली में ज्यादा बढ़ता है, आपके वहां कम बढ़ता है क्योंकि आप इक्वेटर के करीब हैं। लेकिन अगर हम इस तरफ सोचेंगे तो दीन की एक बात हमें दुनिया की तरफ ले जा रही है और दुनिया का फायदा करवा रही है। उसी तरह से चाहे ज़कात देना हो 2.5% या गंदुम पे 10% या फिर मिरास की तकसीम हो कि 1/3 का 1/4 और उसका 2/3 कितना होता है मिसाल के तौर पे, तो आपको जब तरीके से बाय डिफॉल्ट दुनिया के फायदे के लिए ले जा रहा है। अगर आप अपना फायदा करना चाहें तो हमारी दुनियावी तालीम ऐसी होनी चाहिए जिससे दीन का फायदा हो। मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ। इसके साथ अब तेरे को क्या करने का है, तो बोले मेरे को स्पर्धा परीक्षा को पुणे को जाना है। अच्छी बात। मैं बोला इसके मौसी को बुला। वो बेचारे सफाई कामगार बेचारे डर के ऐसे भागते हैं कि काम मेरे को निकाल रहे के नौकरी से, क्या करें। मैं बोला ये तुझा कौन है? बोले मुझे बहनी से मुलगा ऐसा है।
बस चांगला शिक्षण घेते। मैं बोला अब तू इसका खर्चा मत करो, तालीम का मैं करूंगा। और उसको पुणे को भेजा। 2 साल उन्होंने स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करा और वो तहसीलदार बोल के आज पाटोदे पे। तो ये हमारी सोच मर गई। एक सफाई कामगार की सोच है कि मेरे को तहसीलदार बनना है, मेरे को कलेक्टर बनना है, मेरे को डीवाईएसपी बनना है, मेरे को एसपी बनना है, मेरे को तालीम। हमको सोचने को पैसे लग रहे क्या? हम सोच रहे भी नहीं। हमारी सोच जो है ये खत्म हो गई। सबसे पहली बात, हमको हमारे अज़ाइम बुलंद रखना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अज़ाइम बुलंद नहीं रहेंगे तो अल्लाह की मदद भी हमको मिलने वाली नहीं है। बहुत से मिसालें हैं मेरे को ऐसा बोलने के वास्ते। जब एक आर पाटिल जब हमारे होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पुलिस भर्ती निकाले। पुलिस भर्ती में एक बच्चा नांदेड़ जाने का था, उसने 78 मार्क लिया ग्राउंड के अंदर, 78। वो बच्चा फेल हुआ तो सब लोगों ने कहा कि भाई मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही और इसको 78 मार्क लेने के बाद भी लेखी परीक्षा के माली इसमें काउंट करे या नहीं करे। ये बच्चा फेल हो गया। तो हम उनसे मिले, आर पाटिल के पास सब हम मुस्लिम एमएलए मिलके गए। उन्होंने ओएसपी को बुलाए, उसके पेपर मंगाए, लेखी परीक्षा के, तोंडी परीक्षा के, ग्राउंड के। तो उसके अंदर लेखी परीक्षा में उसको 13 मार्क थे। वो था उर्दू मीडियम का। मेरा बोलने का मकसद ये है कि हमारी काबिलियत है, हमारी सब है, हम फिजिकली अच्छे हैं, सब है, लेकिन हम लेखी परीक्षा के अंदर फेल हो जाते और वो आती सब मराठी या इंग्लिश। तो मैं हमारे तमाम जिम्मेदारों से ये भी बात की गुजारिश करूंगा कि वो लोग जिस स्टेट में जा रहे हैं इस बात पर भी जोर दें कि उर्दू को दरमियानी तालीम में लेके सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सीखे। और उस स्टेट के अंदर हमारी जवाबदारी है कि वो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर स्कूलों में पढ़ाई जाए। सिर्फ पूरा मीडियम उर्दू रहने के बाद वो बच्चा स्पर्धा परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो बच्चा दूसरे बच्चे के मुकाबले में मार्क्स नहीं ले सकता। इस बात के ऊपर भी हमको बहुत, एक तो फिर इंग्लिश मीडियम पूरा होना या पूरा मराठी मीडियम होना, तो ही वो बच्चा आगे फ्यूचर के अंदर कामयाब हो सकता है। मैं माजरत चाहता हूं, जबान पे कमांड रखते हुए हमने उर्दू को बाजू में रखते हुए उर्दू की भी तक हम कुरान हिज्जों के साथ पढ़े तो ऑटोमेटिक उर्दू आती है हमारे। और हमारे को उर्दू में शेर अदब की तरफ आप जरा कम करो जाना। वाह 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 क्या अच्छा शेर पढ़े, हमारी हुकूमत चली गई इसमें। अब शेर, मैं इस महफिल में अगर शोरा इकराम हुए तो माफी चाहता हूँ। उनकी हो रही थी, जब उनका इम्तिहान हो रहा था तो वो अपनी गर्दन भी दाएं बाएं अगर हिलाते थे तो हमें पता चल जाता है, और अगर वो किसी और चीज की मदद लेना चाहें वो भी पता चल जाता है। यहाँ तक कि उनकी हैंड राइटिंग भी पहचानने के तरीके टेक्नोलॉजी ने निकाल लिए हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम इस बात की फिक्र करें कि हमारा वो तबका जहाँ ये फैसिलिटी नहीं है उस तक इस फैसिलिटी को कैसे पहुँचाया जाए ताकि वो इस टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम के मैदान में शामिल हो सकें। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि इनफरादी तौर पर हर एक तक वो टेक्नोलॉजी पहुँचाए, कुछ इज्तमाही तरीके सोचे जा सकते हैं। टेलीविज़न के ऊपर अगर कोई हम स्मार्ट टेलीविज़न बना करके और ग्रुप्स को इकट्ठा करके 10, 20, 50 स्टूडेंट्स अगर उसके इंतज़ाम कर दें तो ये भी चलेगा। वरना उनके लिए जो भी हम देखते हैं कि हमारे झुग्गियों में, लेकिन हर घर में टेलीविज़न है। हमने लोगों को देखा कि बिजली नहीं आ रही है, बैटरी से टेलीविज़न चला लेते हैं। टेलीविज़न हर घर में मौजूद है, लेकिन हम जब पढ़ाई का नंबर आता है तो अपनी माजूरी का इजहार करते हैं।
इस बात की हमको सेंसिटिविटी लानी है समाज में, इस बात की बेदारी लानी है कि हमारे लिए टेलीविज़न ज़रूरी नहीं है, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए जिन आलात को ज़रूरत है वो हमें ज़रूर हासिल करना है। कम खाएंगे, कम पहनेंगे, लेकिन तालीम के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है उसे हम ज़रूर खरीदेंगे। कुछ सीख के ले जाना है और दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। बहरहाल हुक्म हुआ है, आपके सामने हाजिर हो गया, खड़ा हो गया, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि पहले आप लोग बोलते, यहाँ से कोई बोलता, मैं हम सुनते और फिर हम अपने अगर कुछ तासरात होते तो देते। मौजूद ख्वातीन व हज़रात, वक्त की कमी है, हमारे साथियों ने आपको इस कारवां और हमारे जो मकसद है यहाँ आने का वो आपके सामने बता ही दिया है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं इंशाअल्लाह दोबारा फिर यहाँ कभी आऊँ, आप लोगों के पास हाजिर हूँ और ज़्यादा वक्त यहाँ लगाऊँ और फिर यहाँ पे ज़्यादा गुफ्तगू करके ज़्यादा आप लोगों से सोच समझ के जाऊँ यहाँ से। हम लोग हर वक्त जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो तालीम है, तालीम है, तालीम है और तालीम ही है अपने करके। मामला ये है कि अगर हम पिछले 100-125 साल के पीछे की बात करें तो चाहे वो सर सैयद अहमद ख़ान हो, चाहे वो अंजुमन इस्लाम मुंबई की हो, चाहे वो और कोई दूसरे इदारे हों, वो सब तालीम ही की बात करते चले जा रहे हैं। तारीख गवाह है कि इन सब लोगों ने इन सब की काविशें करी हैं। बहरहाल फिर भी बदकिस्मती है और हालात का कुछ मजबूरी रही है, तारीख की मजबूरी रही है कि आज की तारीख में हम हिंदुस्तान का मुसलमान तारीख़ी तौर पर पसमानदा है। माना हुआ हकीकत है जो एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है और दूसरे आदाद शुमार भी कहते हैं। उसके बाद भी 10 साल हो गए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आए हुए, 10 से ज़्यादा साल हो गए। उसके बाद भी जो सर्वे हुए, रिपोर्टें आई हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी में और उसके साथ साथ माशी पसमानदगी या दूसरी पसमानदगी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। ये सोच का मुकाम है और ख़ास तौर से हमारे रहनुमाओं के लिए सोच का मुकाम है, हमारे कायद की सोच का मुकाम है, हमारे उलमा इकराम के लिए सोच का मुकाम है। इस बार का इस कारवां का उन्वान ये है, तालीम और इस्लाह। इस्लाम और इस्लाह एक ही बात है, क्योंकि अगर हम इस्लाम पे चलते हैं तो ही हमारी इस्लाह हो सकती है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम यहाँ बात बहुत बुलंद बातें की गई हैं, इस एजुकेशन का मकसद क्या है, गोल क्या है, और वो कहा गया कि एजुकेशन का गोल जो है, किसी ने कहा कि नौकरियों के लिए तैयार होना चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है। किसी ने कहा कि हमने किस तरह अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, उसके लिए भी क्या ज़रूरी है। तालीम के मकासद जो है बहुत अलग अलग है, लेकिन गोल एक है और वो है कि अच्छा इंसान बने। मुझे ऐसा लगता है हम नौकरियों में जाएंगे तो भी एक अच्छा समाज घड़ेंगे। हम अगर घर पे एक माँ की हैसियत से भी तरबियत करेंगे अपने बाल बच्चों की तो भी हम वो मकसद पूरा करेंगे। मकसद आखिर में ये है कि अच्छा इंसान बने, हमारा एक अच्छा कैरेक्टर रहे। दीन का भी मकसद वही है। हमने दीन और दुनिया अलग बना ली है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। मुझे ऐसा लगता है असली तालीम, दीनी तालीम, तालीम एक ही जा सकती है, मुस्तकबिल जीता जा सकता है। इससे बढ़ के दूसरा हथियार कोई और नहीं है। इनका उन्वान जो आज मुझे मालूम हुआ है, तालीम है, इस गुनाह से जो है बचना चाहिए और एक तहरीक चले शादियों को सादगी से करने की। अजीब और गरीब तकरीबात हो रहे हैं, बल्कि गैर शरई तकरीबात पे मौलाना अयूब भटकली नदवी साहब का जो है बीदर में एक लेक्चर हुआ, गैर ज़रूरी तकरीबात पे हुआ। और बर्थडे ले लीजिए, नया साल ले लीजिए, और भी 50 हैं, लिस्ट निकाल के देखिए। ये फजूलियात से बचकर हमारा सरमाया जो है नस्ल की तामीर में लग जाए, नस्ल को बनाने में, उनकी तरबियत में लग जाए तो ये बड़ा काम होगा। ये चंद गुजारिशात के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें, हुफ़ाज़ को रेगुलर एजुकेशन में लाने के लिए
हमारे इस प्रोग्राम का सपोर्ट करें। यहाँ परभनी में कुछ ऐसी कोशिशें हों तो बड़ा अच्छा होगा। अली खान मित्र मंडल की जानिब से परभनी शहर के साकला प्लॉट यहाँ पर अली खान मित्र मंडल की शाखा का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन करते समय कासिम के साजिद खान और अकरम भारत नगर इन लोगों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। परभनी शहर में जिस तरह से अली खान मित्र मंडल की चाहत बढ़ती जा रही है, परभनी शहर के हर एरिए में अली खान मित्र मंडल की शाखा का अनावरण उद्घाटन किया जा रहा है। अली खान जिस तरह से अपने कामों में से सुख दुख में लोगों के आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसी के चलते अली खान मित्र मंडल की शाखाओं का उद्घाटन परभनी शहर के हर एरिए में किया जा रहा है। और सागलाबाद प्लॉट पर जिस तरह से अली खान मित्र मंडल की शाखा का उद्घाटन किया गया है, इस वक्त साजिद खान, कासिम के और अकरम भारत नगर इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस काम को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अली खान इनका सत्कार किया जा रहा है। नौजवान जिस तरह से साकलाबाद प्लॉट के नौजवान इनका इस्तकबाल करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने नेता को किस तरह से ये लोग आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अली खान मित्र मंडल की शाखा उद्घाटन के समय जिस तरह से ये लोग रास्ते पर अपने नेता का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अली खान का स्वागत कर रहे हैं। और अली खान एक परभनी शहर के उन नौजवानों के दिलों की धड़कन है जो लोग अपने आप को समाज की सेवा के लिए वक्फ करते हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 16 क्रांति नगर, ताड़ेश्वर नगर, यहाँ पर पाथरी के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इनके हाथों से एक रास्ते का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर जिस तरह से लोगों को लगातार पिछले 35 से 40 साल से रास्ता ना होने की वजह से यहाँ के रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और नगर सेवक फारूक बाबा इनके आते ये जब नगर सेवक बने तो इसके बाद में इस वार्ड का इन्होंने नक्शा ही बदल दिया है। परभनी शहर के प्रभाग नंबर 5 और प्रभाग नंबर 16 में करोड़ों रुपयों के विकास काम किए गए हैं। वरपुड़कर साहब का प्रभाग नंबर 5 जिस तरह से इस वार्ड में भी विकास काम किए गए हैं, उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 16 में फारूक बाबा का जो वार्ड आता है, इस वार्ड में भी करोड़ों रुपए के विकास निधि लाकर यहाँ पर भी इनके वार्ड में काम किया गया है। और काम क्यों ना हो, इनके वार्ड में जिस तरह से काम की बहुत ज़रूरत थी, यहाँ के लोग जिस तरह से अपने नेता को काम बता रहे हैं, उसी के चलते आज अनुष्का टाकिस के सामने का ताड़ेश्वर नगर, क्रांति नगर, यहाँ इस एरिए के नालियों का तो काम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। और आज इस एरिया में रिजर्वेशन होने की वजह से किसी तरह का कोई फंड नहीं डाला जाता है। पाथरी के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इन्होंने अपने जाती पैसों से इस वार्ड के रास्ते को बनाने के लिए निधि उपलब्ध कराया है और कुछ ही दिनों में इस रास्ते का काम मुकम्मल हो जाने वाला है। सैयद फारूक बाबा इन्होंने जिस तरह से अपने नेताओं के साथ में मिलकर अपनी रियाया के लिए, अपने वार्ड की जनता के लिए जिस तरह से विकास कामों को करने की कोशिश की है, आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इन्होंने फारूक बाबा इनके वार्ड में जाकर खुद अपनी आंखों से इस वार्ड के लोगों के घरों का और रास्तों का, नालियों का, विकास कामों का जायजा लिया है और रास्ते के काम का उद्घाटन आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इनके हाथों से किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस एरिया के मोहल्ले के महिलाएं और पुरुष और बच्चे इस उद्घाटन के समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नगर सेवक खोबेताई, जयश्री खोबेताई, नगर सेविका जयश्री खोबेताई, फारूक बाबा, ये लोग इस उद्घाटन के वक्त, रास्ते के उद्घाटन के वक्त मौजूद है। प्रभाग क्रमांक 16 में ताड़ेश्वर नगर में यहाँ पर कई 35 सालों से ये रास्ते के लिए लोग तरस रहे थे। आज फारूक बाबा और हमारे ताई भाभी, हमारे खोबे मैडम, इन्होंने जो यहाँ पे अपनी कोशिशें और जो जद्दोजहद करते हुए यहाँ रोड का काम लाया है, मंजूरी की है, आज उसका उद्घाटन यहाँ पर विधायक, पाथरी के विधायक सुरेश राव जी वरपुड़कर इनके हाथों किया गया। और उद्घाटन के दौरान जब ये यहाँ पर लोग आए, हम यहाँ पर हमारे फारूक बाबा से बात पूछेंगे कि भाई आज 30-35 सालों से जो वार्ड के अंदर का काम रुकी हुई थी समस्या, और आप 5 साल में आने के बाद वो काम किए, तो इसके बारे में आपके पास जनता के लिए बोलने के लिए जो आने वाले इलेक्शन में जो काम है वो कामें बोलेंगे या फिर आप खाली आश्वासन रहेगा? काम का तो दिख रहा ना पब्लिक को भी कौन काम करा, क्या करा। इस तरह से प्रभाग क्रमांक 16 में यहाँ पे जो कितने लाख का फंड का काम किया गया है?
हमारे पास नहीं बोले तो कम से कम 50 कोटी का काम होने वाला है, उससे ऊपर ही होने वाला है। ये जो आप रास्ते जो काम लिए तुमने आज उद्घाटन हुआ, ये जो रास्ता है, ये जो इस पे जो है तो ये डीपी प्लान में है। अच्छा, ये इसमें जो है तो 35-40 साल से इस पे डीपी प्लान है, ये काम ही करना नहीं आ रहा था। ये साहब ने उनके खुद के निधि से हमको करके देने का आश्वासन दिया और काम चालू भी होगा। ये ताड़ेश्वर नगर है और रोशनी नगर है। अच्छा, दो इलाके ये यहाँ पे काम ही नहीं करने को आता था। इस पे आरक्षण था डीपी प्लान का। 25 से 30 लाख रुपए का काम है ये डामरीकरण। ये जब ये 35 सालों से ये रास्ता रुका हुआ था, तो इसकी रखने की वजह जो बताई जा रही तुम्हारी कि भाई इस पे डीपी प्लान था, लेकिन आज ये जनता यहाँ बस गई हुई है, घरे बस गई हुई है। इसके बाद आपके जो प्लानिंग आया है आज जो बनाने का, तो ये इस माध्यम से आप हमारे माध्यम से व्यूअर्स को ये बताइए कि जो काम अब यहाँ पे किया जा रहा है, अब अंदर की गलियों को भी हमने देखा है, इस गलियों के लिए क्या नियोजन रहेगा? अंदर की गली भी साथ तो साथ ले रहे ना, ये भी रोड और वो भी रोड, दोनों भी साथ तो साथ ही ले रहे। अभी नाली का काम होगा परसों। अच्छा, नाली का भी काम कर दिए वहाँ अपने इसमें स्वच्छता निधि में से। तो हम ये बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को कि जो रेलवे स्टेशन के इलाके में जो घरें बसाई गई थी, वहाँ पे हमारे विलास खोबे इन्होंने जो है तो वहाँ पर वो घरें बसाई हुई है। आज वो लोग अपने अमन और सुकून से रह रहे। आज हम उन भाभी से पूछना चाहेंगे की भाई वो लोग आज भी कुछ चीज़ों के लिए महरूम है, यानी कि भाई वंचित है, त्यासाठी आपण आता पुढचं पाऊल काय राहिलं? नाही, या परभणीच्या शहराची मी प्रथम नागरिक राहिलेले आहेत आणि स्वर्गवासी विलासराव खोबे पाटलांचं जे तुम्ही नाव घेतलेलं आहे, त्यांचं खूप सगळ्या लोकांवर प्रेम होतं, त्यांना पण लोकांनी प्रेम दिलेलं होतं। आमच्या पण 10 वर्षामध्ये मला पण निवडून दिलं आणि ह्या 5 वर्षात पण मी महापालिकेमध्ये आहे। माझ्यासोबत फारुक बाबांना पण सोबत आम्ही दोघांनी पण काम केलेलं आहे। काम करण्याची खूप इच्छा आहे, पण वरून फंड काही आपल्याला पाहिजे तेवढा मिळत नाही आहे, कमी पडते आणि आरक्षण असल्यामुळे त्या जागेमध्ये काम करू शकत नाहीत। आम्ही दोघा जणांनी मिळून साहेबांच्या पाठीमागं लागून साहेब आम्हाला लोकांनी ते मतदान दिले आहे आणि 5 वर्षात आम्ही ते 1 रुपया सध्या काम केलं नाही। आरक्षणची जागा होती डीपी प्लॅनची, आम्ही पहिल्याच मिटिंगमध्ये हा डीपी प्लॅन उठलेला आहे। पुढच्या 5 वर्षामध्ये तर काही त्याचा प्रश्न राहणार नाही आहे। या ठिकाणी घरकुल योजना पण आम्ही देऊ शकला नाहीत, म्हणून आम्ही साहेबांच्या निधीमधून हा रोड घेतला आहे आणि हे रोशनी नगरचा जे रोड आहे ते आम्ही इथून स्वच्छता निधीमधून दोघा जणांनी मिळून आम्ही हे पण करायचं आमचं मानस आहे। आणि यांच्या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा जे फंड येतील ते चांगल्या पद्धतीने वापरून आम्हाला एवढंच आहे की बाबा सगळ्या लोकांना महापालिकेच्या सुख सुविधा मिळायला पाहिजे। एवढी गोष्ट एक होती तर की ह्या गल्लीमध्ये पाणी सुद्धा पहिलं नव्हतं। मागच्या 2 वर्ष नाही, मागच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही ह्यांना पाणी पुरवठा सुद्धा व्यवस्थित ह्या कॉलनीमध्ये दिलेला आहे, पण लोकांना आता पाणी दिल्यामुळं लोकांचे 50% प्रश्न सुटले आलेत, एवढे काही प्रश्न नाही आहेत। प्रभाग क्रमांक 16 के जहाँ पर आज रोड का निर्माण हो रहा है, उसका जो उद्घाटन यहाँ के विधायक सुरेश जी वरपुड़कर ने किया है, वहाँ के नागरिक से हम मिलते हैं, अनिल धामी करते कि भाई आपका जो ये रास्ता था कितने सालों से बाकी था? हे कमीत कमी 30 से 35 वर्ष रस्ता हे बंद आहे आणि प्रमुख रस्ता आहे। त्याच्यामुळे इथली प्रत्येक गोष्टीची गैरसोय होत असते। कोणी या रस्त्याचं कोणी उल्लंघन करणार, कोणी पाहत नाही, कोणी ह्या रस्त्यावर कोणी लक्ष देत नाही, त्याच्यामुळे इथलं कुठं निधी येत नाही असेच सांगणारे आहेत। कोणी निधीच नाही, इथले पैसेच नाहीत, वंचित लोक असल्यामुळे इकडे कोणी लक्ष देत नाही। त्यामुळं हे जे आताचे ओपनिंग केलेली आहे रस्त्याची आणि योगदान जे जास्त या नगराला असेल ते फक्त केवळ फारुक बाबाचं आहे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549।
इसी के साथ शेख फाजेद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। 24 तास सेवा उपलब्ध। हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ MBBS D कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील। डॉक्टर धोंड संतोष R MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील। डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील। रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध। त्याचप्रमाणे मल्टी पॅरामोनिल व सेंट्रल OT लाईन याने सज्ज ICU सेवा। अधिक माहितीसाठी 7058646372। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी।